जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कमेंट्स वगैरह जो मुझे आ रहे थे उसके ऊपर मैंने 5-6 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, उन्हीं में से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ स्टार्ट करूँ उस टॉपिक पे बात, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मुझे एक आप लोगों में से किसी ने कल मैसेज यहाँ पर ये लिखा है, ये वीडियो मैंने पोस्ट की थी कल रात को। अच्छा, उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा कमेंट, उस बंदे का नाम भी मुझे याद नहीं है, पर कहीं पर था, यहाँ पर उसने लिखा था, और वो था तो बड़ा नेगेटिव तरीके का कमेंट, लेकिन उसमें बात बड़ी सही थी, और वो बात ये थी, मैं बताती हूँ। देखिए, ये था, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस सीन के अंदर ना बहुत कुछ है, और इसके अंदर अगर आप पढ़ना चाहें, जो समझना चाहें कि इसके अंदर पीछे क्या हिडन मतलब है, तो आप लोगों को समझ आएगी। तो उन्होंने ये बात लिखी थी, मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मैं रात से दोबारा से ढूंढ रही हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट लेना था। उन्होंने ये लिखा था कि ये लड़की बिल्कुल पागल है, हर चीज़ में ये कह रही होती है कि मतलब ढूंढो। सुशांत क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर था, या क्या कहते हैं, राइटर था, जो अपने खुद डायलॉग्स लिखता था। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हर जगह मैसेज छोड़कर जा रहा हो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पे सुशांत ने मैसेज छोड़ा है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि ये जो चीज़, यानी इसलिए यहाँ पर आप इस चीज़ के मतलब को समझें कि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आजकल डाल रही हूँ पिछले मेरे ख्याल से 10 दिन से, उस हर चीज़ का, हर तस्वीर का, हर थंबनेल का, हर अंदर डाली हुई चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसने जब ये फ़िल्म की है तो उसके अंदर वो कोई मैसेज दे रहा था, नहीं। अगर वो मैसेज दे रहा होता तो वो मैं फिर अलग से पूरी वीडियो को डिकोड करती। यहाँ पर मेरा डालने का मतलब है, देखिए, मैं जब शुरू में भी रिया चक्रवर्ती हो गई, अंकिता लोखंडे हैं, बेबी पेंगुइन है, या कोई भी और जिनकी भी मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर्स को डिकोड किया था, उसमें वहाँ पर सॉन्ग्स लिखे हुए होते हैं, कोट्स लिखे हुए होते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि वो सॉन्ग्स उनके हाथों से लिखे गए हैं, उन्होंने लिखे हैं, या वो कोट्स उन्होंने लिखे हैं। इसका ये मतलब है कि उस समय पे वो चीज़ चूज़ करके लिखना कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, उनके पीछे मायने होते हैं। अगर आप कोई ख़ास चीज़ ढूंढ कर और वो उस वक्त पोस्ट कर रहे हैं या डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर सुशांत भी हर चीज़ खुद नहीं लिखते थे, उनके इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर देखें तो सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, कोट्स लिखे हुए हैं, खलील जिब्रान के लिखे हुए हैं, शेर व शायरी लिखी हुई। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि वो शेर व शायरी उन्होंने खुद लिखी हुई है। उसका ये सिर्फ मतलब होता है कि जब वो चीज़ डाली गई है, जिस समय पर डाली गई है और क्यों डाली गई है, उसमें आप क्या मैसेज इनडायरेक्टली देना चाह रहे हैं, वो होता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने वीडियो डाली थी और उसमें जो ये बात कर रहा था, इसमें जो ये बात कर रहा है, अगर आप इसको इस करंट सिचुएशन के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना, जो मैं अभी आप लोगों को इतने दिनों से चीज़ें समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इसलिए भी देखें प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में भी, यहाँ पर सुशांत के केस को अगर हम छोड़ भी दें, ज़िंदगी में अगर आप चीज़ों को समझना नहीं शुरू करेंगे ना, आप ज़िंदगी को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं, आप उनके हाव भाव को नहीं समझ पाते, इनडायरेक्टली वो आपको मैसेज कन्वे कर रहे होते, खुद उनको नहीं पता होता है, लेकिन उनकी चाल ढाल, वो बोल चाल, हर चीज़ जो है वो बता रही होती है कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, वो किस करंट सिचुएशन से। वहीं से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। मैं जाती हूँ ना, मैं एक यानी अभी भी, अभी तो नहीं, जब मैं पहले छोटी थी तब भी, जब मैं ज़िंदा थी तब भी मैं लोगों की चीज़ों को समझ जाती थी। उस वक्त मेरी जो मम्मा थी वो कहती थी, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि अगला ये सोच रहा है। और एग्जैक्टली कुछ टाइम के बाद वो उनको अंदाज़ा भी हो जाता था कि जो मैंने बात उस वक्त कही थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उस बंदी की सोच वही चल रही थी उस समय पे एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें ना समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज और जो उनकी आंखें होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस दे रही होती हैं। तो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ नॉर्मल लाइफ में भी आपकी बहुत काम आएगा। आपको समझ आ जाएगी कि आपका बॉस या आपके फ्रेंड्स या वो आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और बिना उनके खुद जाने वो आपको कई सारे मैसेजेस अपनी बॉडी लैंग्वेज से दे रहे होते हैं। तो ये उस सिचुएशन के ऊपर मैं आप लोगों को बार बार कह रही होती हूँ कि चीज़ों को पढ़ना सीखें, अंदर चीज़ों की मतलब होता है, उसको समझना सीखेंगे ना, बहुत चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर इस कमेंट के ऊपर, जिन्होंने लिखा है, इनका क्या नाम है, राशु या रशु, जो भी ये अपने आपको जिस तरह भी कहती हैं। इनका एक क्वेश्चन है, ये कह रही हैं कि क्या चांसेस, अच्छा हाँ, एक और बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पर रोमन हिंदी या उर्दू का यूज़ किया हुआ है। जब भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी सवाल का जवाब दूं और मैं उसको वीडियो में अगर जवाब दूं, तो प्लीज़ उर्दू या हिंदी में किया करें, अंग्रेज़ी में मत किया करें। अंग्रेज़ी में करने से मुश्किल होती है। अच्छा, यहाँ पर मेरा, आप लोगों के लिए ही मुश्किल होगी। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या चांसेस हैं कि हर बंदा फिर से सांस ले सकता है? कभी ऐसा हुआ कि मिशन कामयाब ना हुआ हो और मर गया हो जिसको ज़िंदा करना हो? ये ना बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, और मैं बताती हूँ। देखिए, जब एक चीज़ होती है ना, आपको आपने फिल्म्स में, ड्रामों में,
और नॉर्मली भी सुना होगा कि जब एक इंसान होता है जो आपको ज़िंदा चाहिए होता है, चाहे वो भाई लोग मार रहे हों, डॉन मार रहे हों, कोई गुंडा मार रहा हो, पुलिस वाले मार रहे हों, अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन है और उसके पास वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वो हमेशा कहते हैं कि मुझे वो बंदा चाहिए लेकिन ज़िंदा चाहिए है, उसको मरना नहीं चाहिए, उसको कोई खरोश नहीं आनी चाहिए, हमें वो बंदा ज़िंदा चाहिए, क्योंकि मरा हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं है, ज़िंदा वो हमें चाहिए हर हालत में। तो उसमें जो भी उसके बॉन्टी हंटर्स होते हैं या जो भी उसके लोग होते हैं, जब वो उसको मारने जाते हैं, सॉरी बॉन्टी हंटर्स नहीं होते, जो भी उसके लोग होते हैं, जो भी मारने जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से उसको लेकर आते हैं कि वो कम से कम डैमेज उसको करें, ताकि वो बंदा आ भी जाए, वो डर भी जाए और वो हमारा काम भी कर दे, लेकिन वो मरे भी नहीं। अब ये जो सिचुएशंस होती हैं, इसमें मारा इस तरीके से जाता है कि एक एक चीज़, एक एक मिली तक जो है, कि एक सेंटी तक जो है वो प्लान की जाती है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ रखी जाएंगी, क्या वेरिएशंस रखी जाएंगी, क्या चीज़ होगी, किस तरीके से मारा जाएगा, प्रॉपर प्लान होता है। एक्सीडेंट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर जहर दिया जा रहा हो या अगर गोली से मारा जा रहा हो या अगर इवन गला घोटा जा रहा हो, तो कितनी हद तक मारना है, क्या करना है, उसकी प्लानिंग की जाती है। एक्सीडेंट्स में भी ये होता है कि कार कितनी स्पीड पे जाएगी, कौन सी वाली कार आएगी, कहाँ पर मारेंगे, किस तरीके से वो रोल करेगी, कितना वो रोल करेगी, एक एक चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज़ एग्जैक्ट कर की जाती है। उसके बाद भी हमारे पास प्रिपरेशन होती है, क्योंकि कभी कभी और ऐसा हो भी जाता है कि कोई वेदर का इशू, कोई और वजह, किसी और चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, तो हम उसका भी मार्जिन निकाल कर रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, हम ऐसी कोई भी मौत किसी को नहीं देते, यानी एक्सीडेंट नहीं करवाते या मर्डर नहीं करवाते, जब तक कि हम उस बंदे को यहाँ पर रिवाइव करने की का सामान ना रख सकते हो, यानी कि यहाँ पर रिवाइव हम करने के काबिल ना हो। हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स कर करके चीज़ों को इन्वेंट कर करके हर काम कर करके यहाँ पर हमने इतना किया हुआ है कि हमें पता है कि हम एक बंदे को कम से कम 48 आवर्स में, जब वो क्लिनिकली डेड हो जाता है आप लोगों की दुनिया में, हम उसको रिवाइव कर सकते हैं 48 आवर्स के अंदर। पर उसमें बीच में ये होता है कि उसमें एक दिन में 24 घंटे के बाद हमें एक डोज देना पड़ता है उसके दिल को, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी देर के लिए, यानी वो हमारा एक प्रोसीजर होता है, मैं यहाँ ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 48 आवर्स के अंदर एक पूरे मुकम्मल मरे हुए इंसान को, जो आप लोगों का क्लिनिकली डेड होता है, लेकिन उसके अंदर हम बीच में 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं, एक डोज देते हैं। और वो अगर हम उस वक्त उस सीन पे नहीं जा सकते या वो जगह सिक्योर्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पर भी हमारे अपने लोग होते हैं, यानी हमारे अपने लोग से मुराद ये नहीं कि यहीं के सारे मरे हुए लोग वहाँ पर पहुँचे हुए होते, नहीं, जो हमारे ही लोग होते हैं, जो स्पाई होते हैं या एजेंट्स होते हैं या जो भी और वहाँ पर लोग होते हैं, वो जाते हैं, वो वहाँ पर काम किसी को हायर करके कुछ भी करके वहाँ पर वो काम कर सकते हैं, तो वो इतना मसला नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ पर चलें, इस केस को सुशांत के केस के साथ मान लें, यानी एग्जाम्पल के तौर पर, कि उसको मारा गया 13 जून की रात को, ठीक है, 14 जून की पूरे दिन, अगर 13 जून की रात को 9 से 11 के बीच में मारा गया है, तो वो मर चुका है 11 बजे रात में, ठीक है, वो रात में 11 बजे मर गया है। उसके बाद दोपहर के सुबह के 11 बजते हैं, जहाँ से वो सारा लॉक और दरवाज़ा टूटने का सीन क्रिएट होता है, तो उस वक्त तक कितने घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं। लेकिन वो जो बॉडी आती है, सॉरी बॉडी को लेके जाया जाता है और जो सारी पुलिस आती है और सब कुछ आता है, वो तकरीबन लगभग 2, ढाई, 3 बज जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो उससे पहले ही हम नॉर्मली 24 घंटे से पहले ही हम उस बॉडी को हटा देते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं। अगर तो वो उसी घर में वही बॉडी थी जो हमें दिखाई गई है, अगर वो बॉडी डीनो मोरिया के घर पर थी या उससे पहले ही कहीं ले जाके रात को 13 ही जून की रात को कहीं मारा ही उसको कहीं और गया है डीनो मोरिया के घर पर, फिर वहाँ से लीलावती लेके गए हैं, या फिर वो बॉडी जो कूपर कहा जा रहा है कि लेकर गए हैं, लेकिन कूपर नहीं लेकर गए और घर से उठाकर लीलावती लेकर गए, तो इसका ये मतलब है कि वो उसी बीच में उसको हैंडल कर दिया गया है। तो ये इस तरीके से होता है। उसके अलावा भी हर चीज़ आप कितना भी परफेक्ट प्लान कर लें, जैसे टाइटैनिक बनाई गई थी, बिल्कुल परफेक्ट बनाई गई थी, उनको इतना गुरूर था कि टाइटैनिक नहीं डूबेगी, हमने हर चीज़ को एक एक चीज़ को देखकर उसको बनाया, लेकिन फिर भी वो डूब गई ना। तो इसी तरह ऐसा होता है, वाकई ऐसा होता है कि हम भी उस इंसान को रिवाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चांसेस, हम ऐसा चांस बहुत कम लोगों के साथ लेते हैं, हम ऐसा चांस उन लोगों के साथ नहीं लेते जो हमें बहुत वैल्यूएबल है, यानी जो मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ हैं,
या जो ऐसे लोग हैं जो हमारे बहुत शदीद यहाँ पर काम आने वाले हैं, तो फिर उनके लिए हम एक्स्ट्रा केयरफुल होकर काम करते हैं और उसमें ऑलमोस्ट 99.9% जो है हम लोग कामयाब होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर वो जो 1% 0.1% रह भी जाता है, वो नॉर्मली ये होता है कि फिज़िकली डैमेजेस आते हैं, यानी फिज़िकल डैमेजेस आते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो इंसान मर जाए। अब फिज़िकल डैमेजेस, हाँ, वो कई किस्म के होते हैं, वो कई तरह के बर्न्स होते हैं, वो कई तरह का ऐसा होता है कि आप अपनी आवाज़ खो देते हैं, आपकी ज़बान चली जाती है, या कोई ना कोई आपकी हड्डी पसली, पैर, हाथ पैर टूट जाते हैं। और वो नॉर्मली होता भी है एक्सीडेंट्स में, या कोई भी किसी भी तरीके से मारा जाए, अगर गला घोटा जाता है तो कई सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, तो उसमें आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेंज करनी पड़ती हैं। वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसमें ये होता है कि जो उनका रिकवरी पीरियड होता है वो 3 महीने या 6 महीने का नहीं होता, वो फिर पूरे साल, कभी 1.5 साल का जाता है। लेकिन हम उसमें इतना उस इंसान को रिकवर कर देते हैं कि वो एटलीस्ट बैठ कर अपने दिमाग को यूज़ कर सके, और अगर बैठ कर भी नहीं तो लेट कर सके। और अगर फिर भी वो इंसान मर जाए और ना बच सके तो वो हमारे लिए फिर भी ज़ाया नहीं होता है बंदा। हम उस बंदे को ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स में, पूरे मरे हुए इंसान को जो हमारे हिसाब से भी मर जाता है, हम उसको एक्सपेरिमेंट्स में ले जाते हैं, और वहाँ से उस बंदे के जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है वो उसका दिमाग होता है, उसको हम निकाल कर उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और हम उस दिमाग को कहीं और फिट करके किसी और यानी यहाँ पर मैं भी उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, यानी हम होस्ट बॉडीज़ ढूंढ लेते हैं। तो हम ये सारे काम करते हैं और फिर हम उस इंसान को समझना यूज़ करने लगते हैं। जैसे अगर एक इंसान मर गया है, उसका लेकिन दिल ज़िंदा रहता है ना, ठीक है, उसका दिल ज़िंदा होता है, और आप तभी हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। तो बिल्कुल उसी तरह हम उस दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी चेंज हो जाती है, हमें होस्ट बॉडी मिल जाती है, हम दिमाग निकाल लेते हैं, अनलेस के दिमाग पे कोई डैमेजेस ना आए हो। और अगर कोई डैमेजेस भी आते हैं तो वो भी हम उसको बिल्कुल दिमाग को निकाल कर, जैसे बच्चे को नहीं इंक्यूबेटर में रखते हैं, अगर वो प्री मैच्योर पैदा हो जाता है तो उसको वहीं पर पालते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, और फिर वो जब सही हो जाता है तो उसको निकाल लेते हैं। हम फिर उसी तरह उस ब्रेन को ट्रीट करते हैं। वो बॉडी चली जाती है, वो इंसान भी चला जाता है, लेकिन उसका ब्रेन रह जाता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं। फिर उसमें ये होता है कि हम उस ब्रेन को और पावरफुल कर देते हैं, हम उसको और आर्टिफिशियली ट्रीट कर हम उसको और मज़ीद चेंज कर उस ब्रेन को हम ऐसा बना लेते हैं कि वो ऑलरेडी एक इंसान का ब्रेन जो हमें बहुत ज़रूरी था, और वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रेन था। हम उस ब्रेन को और चेंज कर और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर वो ब्रेन, यानी समझ लीजिए कि कम से कम 40-50% पावरफुल और हो जाता है। तो फिर उसको हम होस्ट बॉडी में डालते हैं, ये होता है वो होता है, यानी ये कई सारी चीज़ें हैं जब मैं एक्सपेरिमेंट्स में, या बाद में कभी मैं आप लोगों के ऊपर अपने दूसरे चैनल पर, जो मेरा छोटा चैनल होगा जिस पे अब हम आगे बाद में बात करेंगे सुशांत के टॉपिक के बाद, मैं वहाँ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, जैसे एक और मैं यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप कह रही ना कि हम किसी को बचाना चाहते हैं और वो मर गया। अब इसमें भी ना हम लेवल्स में डिवाइड करते हैं। एक इंसान होता है, जैसे अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, मैं यहाँ पर बताती हूँ, किसी भी देश की सेना होती है ना, फौज जो होती है, आर्मी, उन लोगों को हमें थोड़ा सा बचाना होता है, लेकिन हमें उनको बहुत नहीं बचाना होता, क्योंकि हमारे लिए वो फिजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, उनकी बॉडीज़ स्टील की होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी उनके दिमाग की ज़रूरत उस तरीके से नहीं होती है। हम उनको दूसरे तरीके के एक्सपेरिमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उनको दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर ना मारते हुए डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, हम अगर उनको मारने के टाइम पर इतना प्लान ना हो तो भी चलेगा, अगर वो मर भी गए तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके घर में एक नॉर्मल पार्टी है, तो आप एक नॉर्मल पार्टी में क्या करेंगी, आप एक नॉर्मल पार्टी में एक नॉर्मल एफर्ट डालेंगी कि हाँ यार, दोस्त वगैरह तो आ रहे हैं, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे। अगर आपकी कोई अच्छे फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, या कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको ऑफिस के बॉसेस आ रहे हैं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर आपके घर में कोई रिश्ता देखने आपका आ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा जाएंगे, आप घर की स्प्रिंग क्लीनिंग भी करेंगे, और आप लोग अच्छे से अच्छा खाना भी बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर शादी की बात है। लेकिन सोचें, यहाँ पर आ रहा है कोई सेलिब्रिटी, या यहाँ पर आ रहा है कोई मिनिस्टर, या यहाँ पर कोई इंसान आ रहा है जो बहुत ही हाई रैंक का बंदा है, आपके कोई रिलीजियस पर्सनालिटी है, या कोई ऐसा इंसान है, कोई नारी है, तो आप क्या करेंगे? आप तो घर को पेंट भी करेंगे, आप घर की बाथरूम की सिंक को भी चेंज कर देंगे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालेंगे, आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि आप ये करेंगे कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली हम इसी तरह लोगों को डिवाइड करते हैं मानने के समय पे भी, कि हमारे लिए अगर ये इंसान हमसे चूक गया या मर गया, जब हम उसको सेव भी करना चाहते हैं,
तो हमें कितना नुकसान होगा, हम वो सब चीज़ें प्लान करते हैं। ये प्रॉपर तरीके से ट्रीट की जाती हैं, इवन मारने की प्लानिंग्स भी। तो अगर एक इंसान है यहाँ पर, लेट्स से कि वो सुशांत है और उसका दिमाग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम यहाँ पर कुछ चीज़ों में अटके हुए जो उसने आके सॉल्व करनी है, या वो एक ऐसा इंसान है जो मज़ीद हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो कोई और एक्स्ट्रा पावर भी बन सकती है। तो अब हम उस बंदे को जब मारने का प्लान करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम 100% प्लान हो हमारा, यानी उसमें 1% या 0.1% की भी कभी चांस ना हो, इतना केयरफुली हम ये काम करें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप वेडिंग प्लानर्स को भी ले लें, वो भी सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज और प्लेटिनियम पैकेज, सिल्वर पैकेज में या ब्रॉन्ज पैकेज में वो इतना दिल से काम नहीं करेंगे, लेकिन प्लेटिनियम में जहाँ उनको पता है कि एक शादी पर उनको 15 करोड़ मिलने वाले हैं या 20 करोड़ मिलने वाले हैं, तो वो फिर कैसे करेंगे, वो फिर हर चीज़ परफेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये चीज़ इसी तरीके से की जाती है। हाँ, जैसे दूसरे बच्चे आ रहे हैं, दूसरे लोगों को मारा जा रहा है, जिनको हम सिर्फ थोड़ा बहुत सेव करना चाहते हैं, उसमें हम थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा केस है, जैसे वो लड़की है, उसका होता है एक्सीडेंट और बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो पूरा कैलकुलेटेड एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर एक और है बंदा जिसकी गाड़ी को जलाया गया था, लेकिन सोचें जलाया गया और बड़े बुरे तरीके से वो गाड़ी जली थी, और उसमें उसको बचा लिया गया था, उसी वक्त बचा लिया गया था। नॉर्मली गाड़ी जलती है और अगर फ्लेम्स में चली जाए तो बात ही ख़त्म ना, फिर तो इंसान जल के भुन जाता है, ख़त्म, यानी उसको वहाँ से सेव करने मुमकिन नहीं है। उसकी बॉडी इतने बर्न्स ले लेती है कि वो उसकी बॉडी संभाल नहीं पाती, वो मर जाती है। लेकिन हम उस टाइप में भी लोगों को सेव कर लेते हैं, यानी इतना ख़तरनाक कोई चीज़ होने के बाद भी हम उसमें से वहाँ से इंसान को निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास वो कौन है, वो शायद जिंदा है, चला गया है, कौन था वो बंदा, जिस वक्त इसका नाम याद नहीं आ रहा, वो एक साइंटिस्ट था, कौन था वो, छोड़िए मुझे इस वक्त गूगल करना पड़ा, स्टीफन नाम था उसका, पता नहीं कौन था वो। खैर, तो ये चीज़ें होती हैं और इस तरीके से आप ये काम करते हैं। तो ये जो आपका सवाल था बहुत अच्छा था, होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप लोगों के जो सवाल जवाब आ रहे हैं वो अभी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने क्लियर नहीं की हुई, यानी सारी, पता है मसला क्या है, मैं बताती हूँ। मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और हर इन्फॉर्मेशन के अंदर और बातें, यानी अगर मैं एक टॉपिक को टच करती हूँ ना, उस टॉपिक को खोलने के लिए खुलते उसमें टॉपिक्स खुलते चले जाते हैं, वीडियोस लंबी होती चली जाती हैं, आप लोग मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा सिर्फ ये प्लान है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई में या बहुत ज़्यादा डरा के बातें ना सुनाऊँ कि आप लोगों को बिल्कुल डर लगने लगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आप लोगों को दे दूँ। उसमें ये होता है कि हाँ, आप जैसे कुछ लोग बड़े लॉजिकल सवाल भी करते हैं, बड़ा अच्छा भी मुझे लगता है पढ़कर कि आप लोग इतना इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों को समझने में। तो फिर वो होता है कि हाँ एक्सप्लेन, अब मैं इसमें अगर और भी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ ना तो वो फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने लगेंगी। तो मेरी कोशिश बस ये होती है कि एटलीस्ट थोड़ा करके आप लोगों को चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाए। जब चीज़ों को आप समझने लगेंगे ना तो खुद ब खुद आप लोगों का अपना जो दिमाग है वो स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा काम करना। क्योंकि जो बॉक्स में बंद रह की एक चीज़ क्या होती है, वो सड़ जाती, गल जाती है। इस वक्त आप लोगों का जो दिमाग है वो बिल्कुल सड़ या गल गया है, लेकिन अगर आप उसको हवा देंगे ना तो वो खुलना शुरू हो जाएगा, वो ताज़ा होना शुरू हो जाएगा, वो दोबारा से उसमें बाहर आने लगेगी। तो सिर्फ ये एक तरीका होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग चीज़ों को समझने लगेंगे। और मैं जब ये सुशांत का पूरा टॉपिक भी बंद कर दूंगी और जब हम वर्ल्ड ऑर्डर पर, बाकी चीज़ों पर, छोटे चैनल पर, दूसरे वाले चैनल पर बात करेंगे तो मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मुझसे जितना होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को देती रहूँगी ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, चलें अब हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।